होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी कि जैक बोर्ड ने आप लोगों का मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया है। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसमें लिंक भी दे दिया हूँ कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जो है क्लास 11 के फिजिक्स का जो है मॉडल सेट 1 का जो है कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूँ, आंसर बताने वाला हूँ। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन में जो है ना 40 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसको मार्कशीट पर आपको गोले को काला करके भरना है। ठीक है, और दोस्तों मैंने इसके पैटर्न के बारे में अच्छे से आप लोगों को समझाया था, उसने आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, सेशन में चले जाइए देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और बार बार जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसको जो है आप लोग क्लियर करने के बाद जो है आप लोग मॉडल पेपर को भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर क्या होगा, तो देखिए भारतीय जो है यहाँ पे पूछा गया भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच.जे. बाभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दूसरा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेसिबल जो है ये क्या है, ये इकाई प्रणाली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया गया है कि एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयां हैं। तो एसआई प्रणाली में कौन सी मौलिक इकाइयां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैडला जो है ये मौलिक इकाइयां हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर दिया गया कि एक वाहन जो है आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 की से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों इसकी औसत चाल जो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको फॉर्मूला जो है 100% आपको याद कर लेनी है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा दूसरी, यानी कि आधी दूरी v1 प्लस v2 बाय v1 प्लस v2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है एक निश्चित समय की गति दिशा के साथ जो है वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को मैंने बताया था, इसका आंसर क्या होगा, औसत वेग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल जो है 6ठा नंबर दिया गया है कि प्रेक्षय में अधिकतम सीमा होती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर मैक्स यू स्क्वायर हाइफन जी होता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे, वैन थीटा बराबर जो है 45 डिग्री होती है तब। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है 7वां नंबर कि एक पिंड जो है 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकेंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग होगा। तो इसका कोणीय वेग क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3 रेड प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर दिया गया है कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो त्वरण जो है यह जो है अदिश राशि और सदिश राशि है ना, त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल 9 नंबर दिया गया, एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, समीकरणों में कितनी सदिश राशियां निहित है। यानी कि ये जो आपका समीकरण दिया गया है ना, यहाँ पे समीकरण को समझें, शक्ति बराबर कार्य बटा समय दिया गया है, बल बराबर जो है द्रव्यमान गुना जो है त्वरण दिया गया है, और वेग बराबर जो है विस्थापन बटा समय जो दिया गया है। ये जो 3 जो समीकरण दिया गया ना, इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी सदिश राशियां जो है निहित है, सदिश राशियां हैं। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें जो है मात्र 2 ही जो है सदिश राशियां निहित है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 10वां नंबर देखिए दिया गया है कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है, ऐसा करने में हम किसका लाभ उठाते हैं, यानी कि किस बल का जो हम लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों न्यूटन गति का पहला नियम का जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसका हम लाभ उठाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया है कि गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि न्यूटन गति में ही, गति चैप्टर में ही बताया था, गति तथा बल के नियम में बताया था कि जब हम लोग गोली चलाते हैं ना तो गोली जो है हमें पीछे की ओर झटका देता है, धक्का देता है। तो ये क्यों होता है, किसके कारण से होता है? क्योंकि गोली के पास जो है अधिक रैखिक संवेग होती है, इसलिए ना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गोली के पास अधिक रैखिक संवेग होती है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया कि एक पिंड का द्रव्यमान जो है 2 किग्रा है, इसका भार होगा। तो इसका भार क्या होगा? ये 19.6 न्यूटन होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 13 नंबर कि चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समझाया जा सकता है। तो यह किस नियम को समझाया जा सकता है, या यह किस नियम को जो है निरूपित कर रहा है, संकेत दे रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बस जो है अचानक रुक जाती है तो जो है न्यूटन गति के पहले नियम के अनुसार जो है हम जो है बस के साथ साथ जो है जितने भी सवारी बैठे रहते हैं वो भी जो है बस के साथ साथ जो गतिशील होते हैं। लेकिन अचानक बस रुकने के साथ साथ जो है हमारा शरीर जो है गतिशील के कारण से जो है वो आगे धक्का देने लगता है या गिरने का अनुभव में होता है। तो यह जो होता है न्यूटन गति के पहले नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर होगा, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। अगला प्रश्न 14 नंबर दिया गया है कि कोनों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। तो किस संरक्षण के नियम से समझा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से जो है समझा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह से समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है, विकसित घर्षण F के समानुपाती होता है। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि घर्षण बल जो F होता है उसके समानुपाती क्या होते हैं। देखिए ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि यह जो है घर्षण बल जो है वो पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो देखिए पिंड का द्रव्यमान कहां पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर दी गई है, जिसमें दिया गया है कि किसी भी तरह का टक्कर में, तो किसी भी तरह का टक्कर में क्या होता है? रैखिक संवेग हमेशा जो है संरक्षित होती है। तो ऑप्शन ए किसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर दिया गया है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना, यहाँ पे द्रव्यमान डैश दिया है, गुना ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना बच्चों, आपको याद होगा, क्योंकि मैंने पहले बार जो आप लोगों को बताया था ना, जो आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया था उसमें ये फॉर्मूला है और आपको याद होगा और आपको याद करना चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए कितना इजी सब सवाल दिया गया है। अगला सवाल 18 नंबर की ओर चले तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यह जो है ये कार्य के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 19 नंबर देखिए दिया गया है कि किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है। तो ये किसका घूर्णी अनुरूप है बच्चों? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर होगा बल, यानी कि फोर्स। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है, जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? टॉर्क भौतिक राशि। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर दिया गया है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगी? तो किस दिशा में होगी बच्चों? यह जो है घूर्णन के दूरी की दिशा में होगी, घूर्णन के दूरी की दिशा में। तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर दिया गया है कि किसी ग्रह की सतह पर पिंड का पलायन गति निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है बच्चों? यह जो है ये ग्रह की त्रिज्या पिंड के द्रव्यमान पर जो है निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तो किस तरीके से होता है बच्चों? यह जो होता है यह होता है ध्रुव के अधिकतम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है, किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? तो किस प्रकार निर्भर करता है? m0 डिग्री पर। ठीक है, यानी कि m0 पर। तो ये ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है कि हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेल है, यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक आप लोग देखेंगे दोस्तों, अभी अभी जो न्यू मॉडल में वाहन आते हैं ना,
जो गाड़ी होता है उसमें सभी में हाइड्रोलिक ब्रेक लगा होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये किस आधार पर काम करती है, तो ये हाइड्रोलिक जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना वो क्या होता है, पास्कल का नियम का जो है नियम के आधार पर जो है काम करती है। पास्कल का नियम याद रखेंगे और आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने कि पास्कल का नियम क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कोई पिंड किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अतः में है, तो अंत में क्या है, अंत में क्या है बच्चों, अंत में जो होगा यह एक निरंतर वेग के साथ जो है गिरता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है 27 नंबर दिया गया है कि श्याम बल निर्भर नहीं करता है, तो श्याम बल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, यह जो है वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है 28 नंबर है कि जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखित रहता है और उसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है कहलाता है, तो वह जो है क्या कहलाता है, वह कांत्रिक, यहाँ पे जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कांत्रिक वेग कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे ये क्या होगा, कांत्रिक वेग जो है कहलाता है। अगला सवाल 29 नंबर दिया गया है कि एक स्टील के तार पर जो है 2 किग्रा भार लादा जाता है, यदि तार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। तो उसका जो विस्तार क्या होगा बच्चों, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अगर दुगनी कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, यानी कि उसकी जो है 1/4 में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल जो है 30 नंबर दिया गया है कि सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है, तो क्या हो जाएगा कृष्णिका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया है और एक छोटा छेद हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर देखिए, दिया गया है कि किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है 3/2 RT पर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है 32 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनिक स्थिति में विशेषता नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य पर विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर दिया गया है जिसमें दिया गया है कि ऊष्मा अपने आप कम जो है तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकता है। यह जो है एक कथन है, इसके परिणाम स्वरूप होता है, तो इसके परिणाम क्या स्वरूप होता है, तो यह जो होगा वह क्या हो जाएगा, उष्मा प्रवैगिनिक का दूसरा नियम है, ठीक है। तो इस पर जो है कार्य क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उष्मा प्रवैगिनिक का दूसरा नियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है 34 नंबर दिया गया है कि एक इंजन की दक्षता जो है 1/6 है और जब सिंक का तापमान जो है 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दुगनी हो जाती है। तो स्रोत का तापमान होगा, तो स्रोत का क्या तापमान होगा, तो स्रोत का तापमान जो होगा वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, या 90 डिग्री जो है यानी 99 डिग्री सेल्सियस ये तापमान पर पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है 35 नंबर दिया गया है कि गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आणविक गति रुक जाती है, क्या होगा, आणविक गति रुक जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर है कि गैसों में ध्वनि तरंग होती है, तो यह जो है केवल अनुदैर्घ्य होती है, क्या होगा, केवल अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि यदि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति होगी, तो इसकी आवृत्ति अगर ज्ञात करें तो मैंने आपको बताया था आवृत्ति किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 25 गुना 2 करते हैं कितना होता है 50 को अगर हम करते हैं डिवाइडेड, तो ये आपका जो आवृत्तिक नियम निकलेगा, आवृत्ति के फॉर्मूले के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हर्ट्ज के बराबर आवृत्ति निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है 38 नंबर दिया गया है कि यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है, यानी कि कोई लोलक है वो 1 मिनट में जो है 78 बार जो है वो
डोलता है या दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति होगी। तो उस लोलक की आवृत्ति क्या होगी? तो वो जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.3 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल जो है 40 नंबर दिया गया है कि SHM क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यायन बल कार्य करता है, तो वह क्या होगा? तो दोस्तों जब वह प्रत्यायन बल कार्य करेगी तो क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन के सीधे अनुपातिक होगा। वह क्या होगा? विस्थापन के सीधे अनुपातिक। तो दोस्तों इस वीडियो में क्लास 11 के फिजिक्स का जो है मैंने टोटल जो है 40 क्वेश्चन की कंप्लीट सोल्यूशन बता चुका हूं। आप इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको आप लोग एग्जाम से पहले जो अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे जो है इसको अच्छे से रिविजन कर ले, इसको अच्छे से पढ़कर जो है बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो। और बच्चों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।